हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैं स्ट्रेट लाइंस में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा था, उसी सीरीज में आगे कुछ और अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डअप टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सब, फिर हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन में भी घुसेंगे। देखिए कह रहा है फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 3,4 विथ रिस्पेक्ट टू पी टी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1,2 एंड 4,5। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका मतलब क्या होता है। मतलब देखिए ये दोनों पॉइंट फिक्स है, 1,2 4,5। ठीक है। देखिए जब भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात करें तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, इंटरनली रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस तरह से। अब देखिए क्लास 10th के लेवल पर लोग पढ़ते हैं कि जब ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, जनरली लोग क्या करते हैं k:1 मान लेते हैं। ठीक है। अब रेशियो निकालना है तो याद रखिए x इक्वल टू क्या होता है, यानी x यानी 3, x इक्वल टू m, ये m x2 यानी k इंटू 4 प्लस n x1, 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस n, k प्लस 1 किया, 3k प्लस 3 बराबर 4k प्लस 1, के एक तरफ कर लीजिए, k इक्वल टू 2, यानी रेशियो क्या हो गया 2:1। इतना क्लियर हो गया बच्चों। जब ये इतना क्लियर हो गया तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो डिवाइड करता है कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए इस तरह से, जैसे ये टाइप से है, हाँ यहाँ पे ये इस टाइप से है और ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली जब ये खुलेगा, जब ये मान लीजिए खुलेगा तो ये क्या होगा, स्ट्रेट ला हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब खुलेगा स्ट्रेट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, सेम यही चीज़ है। एक्सटर्नली इसको डिवाइड करेगा तो ये 1,2 है, ये 4,5 है। एक्सटर्नली जनरली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे है कोई पॉइंट, ये 3,4 यहाँ पे आ जाता है तो ये 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 आ गया, यहाँ से वहाँ तक मिलता है। ये जो 4,5 है और ये हमारा 3,4 है, वही मैं बताना चाह रहा था। और ये हमारा 1,2। जब ये नहीं ऐसे करके खुलेगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये 3,4 यहाँ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। बस 2:1 जो था ये -1 हो जाएगा। बस आपको इसका वो निकालना है, किस रेशियो में बांट रहा था, किस रेशियो में वो बांट रहा था। बात समझ में आ गई। मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट मत निकालना है उसी के, 3,4 से मतलब नहीं। अब देखिए x mx2 2 इंटू 4 प्लस nx1 -1 इंटू 1 अपॉन m प्लस 1, यानी 2 4 जा 8 -1 7 अपॉन। इसी तरह y निकाल लीजिए, my2 2 इंटू 5 -1 इंटू 2 -2 अपॉन 2 -1 इंटू -2 8 अपॉन 1, यानी आपका क्या आ गया इसका कोऑर्डिनेट, ये सब कोऑर्डिनेट होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या होती हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन करा, फाइंड एच का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर एंड ओ का मतलब होता है सर्कमसेंटर। एच और ओ निकालना है, ट्राइंगल मेड बाय द लाइन x + y = 2। देखिए बस ये लॉजिक का खेल है बच्चों। जहाँ करा x × y 0, x × y 0 का मतलब क्या होता है, या तो x 0 होता है या तो y 0 होता है, वो कुछ करना नहीं है। x 0 y 0, x + y = 2, मतलब x + y लीनियर इक्वेशन है, कुछ भी वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए ये बना, ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। अब ध्यान से छोटी सी बात देखिए, तो वो लगने वाली क्वेश्चन है। x या तो x की 0 है या तो y की। अगर x की 0 लिए तो y की, अगर x की 0 लिए तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 0,2 कोऑर्डिनेट बन गया। इसी तरह अगर y अगर 0 लिए तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2,0 दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक, तो हम लोग जानते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर वो होता है जहाँ पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे दो राइट एंगल बनता है, यानी ऑर्थो सेंटर तो आपका क्या हो गया 0 0। ठीक, और सर्कम सेंटर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो 0 + 2/2 यानी 1, 2 + 0/2 यानी 1।
गया, आंसर हो गया। लगे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला भी बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। करेक्ट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑन वाई एक्सिस। पहले वाई एक्सिस पे करवा देता हूँ, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, मान लीजिए यहीं पे कहीं पे, जरूरी नहीं कि वो उससे ही गुजरे, क्या नाम है, बस हमने इसे बता दिया। और इज ऑन वाई एक्सिस एंड ओ का मतलब होता है सर्कमसेंटर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों एक अगर आपको याद होगा, जब इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए थे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड, इंसेंटर, चारों के चारों एक ही पॉइंट पे होते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये जो दिया है ये -2,3 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, -2,3 दिया है, यानी -2,3 यहाँ दिया है, तो डेफिनेटली इसकी हाइट 3 है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,3। इतना तो क्लियर हो गया आपको, 0,3 है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि हमने अभी तुरंत बताया कि इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड सब एक ही पॉइंट पे होता है। तो क्या कहता है, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, आपको पता होना चाहिए। अगर ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और अगर ये मान लीजिए आपने इसको x1 y1 मान लिया, तो और ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देखिए ऐसे निकाल सकते हैं -2 = mx2 2 × 0 प्लस nx1 1 × y1 अपॉन m+1 यानी 3। तो यहाँ से कितना है -6 = y1 की वैल्यू -6 आ गई, और ये तो 3 है ही, यानी कुछ गलती किया, mx2 था ना, तो x1 mx2, हाँ ठीक है, तो ये x1 है बच्चों, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई -6, तो -6 और 3 ये पॉइंट आ गया। हाँ अब देखिए ध्यान से, अगर आपको पता हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं बच्चों, 60 डिग्री के होते हैं। तो और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या हो गई, हाइट हो गई, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो √3/2a होता है। ये कितना गया, 6 आ गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 12/√3 आ गई। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 है, ये 4 है, यानी 4√3 आ गई। ये हमारा कितना आ गया 4√3 आ गया, साइड हमारी 4√3 आ गई। अब ये सेंट्रॉयड नोटॉयड सब कुछ, तो ये मीडियन भी होगा, मीडियन क्या करेगा, इसको आधा आधा डिवाइड करेगा, यानी ये 2√3, ये 2√3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 में 2√3 जोड़िए कितना आ गया 3 + 2√3, 0,3 + 2√3 इधर आ जाइए, 3 में 2√3 माइनस कर दीजिए, 0,3 - 2√3, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। एरिया निकालना आसान ही है, एरिया कैसे निकलेगा, ये आपका कितना आया था 4√3 आया था, एरिया कैसे निकलता है √3/4 a² यानी 4√3 × 4√3। समझ में आ गई बात, ये आ गया √3 × √3 4 से 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया बच्चों। आई होप सो क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ट्रायंगल ABC है, चलिए अभी बताता हूँ बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्या कह रहा है। करेंट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ B, अब सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट ऑफ B यानी है कितना है 0,0, AB = 2 दिया है, एंगल ABC π/3 यानी 60 डिग्री है, कर मिड पॉइंट है B मैंने मिड पॉइंट ऑफ BC का जो मिड पॉइंट है ये B है, ये C है, मिड पॉइंट कितना है 2,0, सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट है
तो इसका डबल हो जाएगा इसका वर्टिसेस, यानी 4,0। इतना तो नॉर्मल सी बात है बच्चों। और दूसरी चीज़ हमको क्या दिया है कि एंगल जो दिया है वो π/3 दिया, π/3 60 डिग्री। 60 डिग्री पे वो कहीं भी हो सकता है, बी से नीचे भी हो सकता है। तो 60 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे कहीं दिया है। इसकी डिस्टेंस जो दी है ए बी, ये 2 दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बस देखिए देखते चलिए। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक, इसको मिला दीजिए, इसको कोऑर्डिनेट निकाल देना बस। अब देखिए ध्यान से, ये अगर 60 डिग्री है तो कॉस होगा cos 60, यानी a cos 60 यानी 2 cos 60, और 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, कट गया यानी 1। समझ आया की बात, 1। ये cos 60 यानी 2 cos 60 यानी कि ये कितना गया 1, ये 1 कितना आ गया 1,0, यानी ये इससे पहले कहीं पड़ेगा। बात समझ रही है, 2 cos 60 मतलब ये इससे पहले कहीं पड़ेगा, मतलब डायग्राम में आप समझ जाइए। मान लीजिए ये कहीं यहाँ पड़ रहा होगा और ये कहीं यहाँ पड़ रहा होगा 4,0, और ये बात समझिए थोड़ा सा। 1,0 क्यों बनाया है, ये 2 है तो cos 60 है तो cos 60 यानी 1,0 आ गया। अब यहाँ देखिए इसकी बात करते हैं, ये क्या हो जाता है a sin 60, तो 2 sin 60 यानी √3/2 कट गया, यानी कितना आ गया √3 आ गया, यानी ये √3 आ गया, ये 1 आ गया √3, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,√3 आ गया। तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास है ही, इसका सेंट्रॉइड नहीं निकल जाएगा। 1 + 0 + 4 यानी 5/3, ये कितना हो जाएगा 0 + 0 + √3/3। मसला क्या क्वेश्चन बच्चों, ठीक। आई होप सब लोग क्लियर होगा बच्चों, मन से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, एकदम गहराई तक जाएंगे इस चैप्टर के।